शुक्रिया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा विषय है वह विषय है जिंदगी। ये एक प्रकरण है विचार बनाए जिंदगी, जिसमें से विचार पर हम लोगों ने देखा, बनाए पर देखा। अब हम देखने जा रहे हैं जिंदगी पे। जो हमारे विचार होते हैं ना, वही हमारी जिंदगी को बनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले समय में देख लिया है कि हमारे विचार ही हमारे भाग्य निर्माता होते हैं। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो हमें ऐसे सोचना चाहिए जैसे वो चीज हमें मिल गया हो। एक बड़ा अच्छा सा सिद्धांत है। जब हम कल्पना को वास्तविक कल्पना में बदलते हैं, तब हम एक बेहतर कल्पना को जन्म देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया है, यही से सृजन होता है। बस इसी को देखना है कि जब हम कल्पना को वास्तविक कल्पना में बदलते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि मेरा कल्पना क्या हो गया, मर्सिडीज। ये मेरी कल्पना हो गई। अभी तो कल्पना हो गई, लेकिन इसको वास्तविक कल्पना में कैसे बदलना है। अब हमारा ब्रेन, हमारा शरीर, हमारा इमोशन कैसे लगेगा। कल्पना तो मैंने किया, लिख दिया मर्सिडीज, लेकिन दूसरी वास्तविक कल्पना में इसको वास्तविक रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से फीलिंग कर रहे हैं, उसको वास्तविक रूप को विजुलाइज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं। मैं अपने घर में मर्सिडीज ले आया, मर्सिडीज को गैरेज में खड़ा कर दिया, सुबह निकला, झाड़ा पोछा निकाला उसको, मर्सिडीज को लेके मैं अपने चौराहे पर जैसे गुजरता हूँ, लोग बोलते रहे वाह मर्सिडीज। नंबर देख के अंदाजा लगा लेते हैं लोग, ऐसे एप्लीकेशन, उस पर नंबर डालेंगे, नाम मालिक आ जाएगा, गाड़ी कीमत आ जाएगी। मैं अपने शहर के चौराहे पर जा रहा हूँ, जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, शाम को गपशप मारने आते हैं। उनके चौराहे से जब मैं गुजरता हूँ, तो लोग बोलते हैं यार यूपी 64 मर्सिडीज कौन निकल लिया, इसमें बैठा कौन है। लोग झुक झुक के देखते कि इसमें बैठा कौन है। अब मुझे आनंद आ रहा है, यह विजुलाइज करते हुए आनंद आ रहा है। अब आनंद की एक ऐसी सीमा होगी तब जब यह, अभी तो वास्तविक चलना चाहिए, इसके बाद बेहतर कल्पना का जन्म होगा, वहीं से रचनात्मक प्रक्रिया शुरू होती है। मैं फिर से बोलूं, जब हम कल्पना को वास्तविक कल्पना में बदलते हैं, तब हम एक बेहतर कल्पना का जन्म देते हैं, यहीं से रचनात्मक प्रक्रिया शुरू होती है। अब आम इंसान इससे बड़े दूर है, और कुछ अनजाने अनजाने में लोग इस चीज को समझ गए थे और उनके जीवन में सारी घटना घटी। अब आम इंसान के साथ क्या होता है कि वह व्यक्ति उस चीज को वास्तविक कल्पना में जाता ही नहीं। वास्तविक में जाता है तो बेहतर कल्पना तक नहीं जा पाता। अब इसका एक सीधे इमोशन से क्या प्रभाव है, जैसे एक बात बताएं, मैं जब आपसे कुछ बात कहूंगा, तो उस बात का आपके दिमाग पर कुछ प्रभाव होगा। अगर वो वास्तविक कह दिया गया, तो वास्तविक रूप में आपका दिमाग उसको ले लेगा। कैसे ले लेगा, एक एग्जांपल, जैसे मैं सॉरी, जैसे मैं हूं और मुझे जो कमी हो मेरे अंदर, उसी को आप मेरे को बोलेंगे और तगड़ा बोलेंगे, तो जब मैं उसको सुनूंगा तो ये मुझे लगेगा, और मेरे से रिलेट होगा, तो मुझे रिलेट करेगा, तो मुझे और बुरा लगेगा। और जब मुझे और बुरा लगेगा तो मैं उसको और सोचूंगा, तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा या भावुक हो जाऊंगा। और हमारे आंखों से एक आंख में, मेरे ब्रेन में मेरे एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आंखों से आंसू टपकेगा। ऐसे नहीं टपकेगा, उस लेवल पर जाने के बाद भी आंखों में से या तो गुस्से में आएगा या तो मोहब्बत में आएगा। सेम यही हमारी जिंदगी के साथ घटित होती है। हमें भी अगर जिंदगी में कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज हासिल करना हो, आप हासिल कर सकते हैं सिर्फ इसी फार्मूले पे कि हमें जो चीज चाहिए उस चीज को ऐसे सोचना है जैसे वो चीज हमें मिल गया है। अब इसके बारे में अगर डिटेल्स लेना चाहते हैं तो हम लोग आएंगे, दूसरी बार आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए अभी तक बस इतना ही।